किया तो मुझे एकदम सिंदूरी ऑरेंज टाइप के हनुमान जी की मूर्ति दिखी। मैंने आज ज्वाइन किया है और मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है। मैं लोगों की हीलिंग वगैरह करता हूँ थर्ड आई से। और उसके बाद जैसे ही मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा जब इतनी स्पीड से हो रहा था कि मैं काउंटर में भी उसको ठीक से काउंट नहीं कर पा रही थी। मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया मैं बहुत एक पुरानी गुफा में हूँ और वहां पे हनुमान जी बैठे हुए हैं और उनका पूरी बॉडी ना किसी। स्टार्टिंग में मूर्तियां दिखी हनुमान जी की, सब आशीर्वाद मुद्रा में थे। और कभी मुझे ऐसे तांबे के दिख रहे थे, कभी चांदी के ऐसे दिख रहे थे। फिर धीरे धीरे वो ना थोड़े मतलब रियलिस्टिक टाइप के होते गए, अलग अलग रूप मुझे पूरे लग दिखते गए। गया और रोना बहुत आया। मतलब मेरी आंखें बिल्कुल अभी भी मैं बात करते वक्त मुझे बहुत मतलब मेरा मन भर रहा है और आपसे बहुत जबरदस्त मेरे को कनेक्शन फील होता हाँ, आगे चलते हैं। स्नेहा। हाँ बहन। जय सिया राम भैया। भैया जय सिया जैसे राम। ही मैंने जाप शुरू किया तो मुझे एकदम सिंदूरी ऑरेंज टाइप के हनुमान जी की मूर्ति दिखी। और उसके बाद जैसे ही मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा जब इतनी स्पीड से हो रहा था कि मैं काउंटर में भी उसको ठीक से काउंट नहीं कर पा रही थी। मैं पूरे फुल स्पीड से जाप कर रही थी। और उसके बाद पूरे चैंटिंग के दौरान मुझे पहले तो स्टार्टिंग में मूर्तियां दिखी हनुमान जी की, सब आशीर्वाद मुद्रा में थे। और कभी मुझे ऐसे तांबे के दिख रहे थे, कभी चांदी के ऐसे दिख रहे थे। फिर धीरे धीरे वो ना थोड़े मतलब रियलिस्टिक टाइप के होते गए, अलग अलग रूप मुझे पूरे दिखते गए। और उसके बाद फिर मुझे ना ऐसे मेरे थर्ड आईज में एक मतलब फिगर दिखा बैठा हुआ। वो शायद पद्मासन में बैठी हुई थी या वो कमल पर बैठी हुई थी, वो तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा ये है कौन, थोड़ा मुझे स्पष्ट रूप से दिखाइए। तो वो धीरे धीरे ना एक देवी के आकार पे बन गई। और अभी भी मुझे उतना नहीं पता कि वो कौन सी देवी थी, पर उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी, उनके सिर पर बड़ा मुकुट था। और उनके हाथ बस खाली थे, ध्यान मुद्रा में थी। और वो बस मेरे थर्ड आई में बैठ के ना चैंट कर रही थी। और बीच बीच में मुझे राम दरबार की झलक मिली। और उसके बाद फिर मेरे हमेशा तरंग बनती है यहाँ थर्ड आईज पे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। पर आज वो ना मेरे पूरे माथे पे फैली हुई थी, और जैसे जैसे चैंटिंग खत्म हुआ तो वो मेरे पूरे पीठ पर फैल गई थी। बस क्या बात इतना है, ही बहुत देखा अच्छा आज देखा। मैंने। बहुत अच्छा देखा। जय सिया राम। अभी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। जय सिया राम। आगे चलते हैं। अरविंद कुमार। है। जय सिया राम भैया। मैंने अभी ज्वाइन किया थर्सडे कोई मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था। उसके बाद मैंने आज ज्वाइन किया है और मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग है। मैं लोगों की हीलिंग वगैरह करता हूँ थर्ड आई से। तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं वैसे ध्यान में। बट आज मुझे कुछ अलग दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया मैं बहुत एक पुरानी गुफा में हूँ और वहां पे हनुमान जी बैठे हुए हैं और उनका पूरी बॉडी ना किसी अ, जैसे कोई योगी बहुत टाइम से साधना कर रहा हो और उसके चारों तरफ वो धूल जमा हो जाती है। पूरी बॉडी ब्लैक कलर से आच्छादित थी। उसके बाद जो हनुमान जी की शक्तियां जिसमें वो छोटे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे दिखाई दिया वो दूर से चलते हुए आ रहे हैं छोटे बच्चे की तरह और एकदम विराट रूप मेरे सामने आ गया। और अभी बताते हुए भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। और मुझे एक दरबार दिखाई दिया बहुत सुंदर सजा हुआ और उसमें काली माता बैठी हुई थी। मतलब मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था कि मैं हनुमान जी का चैंट कर रहा हूँ, जय सिया राम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काली माता दिखाई दे रही है। वो सिल्वर की बनी हुई थी और उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और वो बहुत प्यार से मेरी तरफ देख रही थी। और हनुमान जी मुझे कल भी भैया मैं आपका ना फाउंडेशन वाला पूरी रात सुनता रहा। मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि आप फाउंडेशन का सुनो, दृष्टि कैसे होती है, आपके चक्रास कैसे जागृत होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा हार्ट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन जागृत है। तो मुझे चीजें दिखती थी पर आज मेरे लिए हैरानी थी कि मैं 2 ढाई घंटे बैठ के जाप कर रहा हूँ। और आपने ये बोला था ये जाप इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का है जो शायद किसी रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो और इवन मैंने एक रिक्वेस्ट भी डाली थी। मैं फरीदाबाद से हूँ भैया और वैसे मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, हिसार
मैं सिर्फ एक बार आया था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मेरी काउंसलिंग हुई थी, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। तो कैसे मैं हीलिंग में आ गया, कैसे मैं लोगों की मदद करने लग गया, और रोना बहुत आया, मतलब मेरी आंखें बिल्कुल, अभी भी मैं बात करते वक्त मुझे बहुत मतलब मेरा मन भर रहा है, और आपसे बहुत जबरदस्त मेरे को कनेक्शन फील होता है। अब ये इस जन्म का है, पिछले जन्म का, आई डोंट नो, पर मैंने हनुमान जी की एक उड़ती हुई ग्रीन कलर की संजीवनी बूटी लेते हुए 1 महीने पहले मैंने एक फोटो लगाई थी अपने मंदिर में। और उसके बाद मैंने गुरु गोरखनाथ का एक मंत्र, हनुमान जाग, तुझे सीता माता की दुहाई, वो पता नहीं क्यों मुझे मिला, और वो मैंने बार बार करना शुरू किया। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आशाएं का दिखा, तो मैंने कहा ये भैया तो मुझे काफी योगी टाइप लगते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ आप में। तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया कल, मेरी परसों, मतलब उन्होंने बेसिक इनिशिएशन करी, उन मुझे बताया कि 21 दिए जलाओ, कुल देवी देवता का भी मैं सब कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे करने की। स्वागत है बट आशय में आप सब आपका। ठीक है। और धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद। ये बात सत्य है कि इंसान को पात्रता बनानी चाहिए, और जब गुरु की शरण मिलती है तो इंसान चमकता है। बिना गुरुदेव के कुछ नहीं है, और इस जन्म का बिल्कुल नहीं है, आपका हमारा पहले ही कोई संबंध है। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम। और हाँ, अगर आप बिल्कुल राम भक्ति से जुड़े हैं, अगर आपको सच में लोक सेवा करनी है, अगर आपको पूर्व जन्म की शक्तियों ही जागृत करनी है, तो मैं समझता हूँ जितना आपको गुरु बताएं आप यूं का यूं करिए। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो गुरु वचन को हटा दे। जय सिया राम।